माने ओन प्राइस डिमांड हो गया। प्राइस डिमांड का मतलब ओन प्राइस। इससे क्या होगा ना कि आपको अगर एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कंसीडर कर पाएंगे कि इसका स्टेटमेंट हम क्या लिखें। बात समझ में आ रहे हैं? अच्छा, कमोडिटी ऑफ वन क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, इसको कौन सा डिमांड कहेंगे? एक क्रॉस हो गया। आप लोग किताब में कभी कभी पढ़ रहे होंगे क्रॉस डिमांड। कभी समझ में बात आ रही थी कि क्रॉस डिमांड क्या है? क्लियर हो गई बातें? नहीं क्लियर हुआ? कि चाय का डिमांड और कॉफी का प्राइस। तो अगर कॉफी का प्राइस गिर जाएगा तो चाय का डिमांड गिर जाएगा, क्योंकि चाय कॉफी अब रिलेटिवली सस्ता हो गया, चाय पीने वाला भी कॉफी की तरफ चला जाएगा, तो डिमांड फॉर टी विल डिक्रीज। समझ में आ गया? क्रॉस समझ में बात आ गई नहीं कि डिमांड फॉर वन कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। माने एक का प्राइस का इम्पैक्ट दोनों में पड़ रहा है, लेकिन यहाँ जो कमोडिटी है उसी का प्राइस का इम्पैक्ट इस पर देख रहे हैं। और इस केस में प्राइस है किसी दूसरे चीज का और डिमांड है किसी दूसरे चीज का। ठीक है, तो क्रॉस हो गया। कुछ बात समझ में आई कि क्रॉस और इट्स ओन प्राइस के साथ होगा तो प्राइस डिमांड होगा, और अगर प्राइस और कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी अलग है, डिमांड फॉर कमोडिटी अलग कमोडिटी है, तो उस केस में उसे क्रॉस डिमांड कहते हैं। और ये हो जाएगा इनकम के साथ है, इनकम डिमांड है, इनकम के साथ है तो इनकम डिमांड होती है। अब जो है, अब छोड़ देंगे प्राइस इट्स ओन के साथ। जब डिस्कस करेंगे तो इसके साथ जो रिलेशन एस्टेब्लिश्ड होगा वो लॉ ऑफ डिमांड कहलाएगा या लॉ ऑफ प्राइस डिमांड कहलाएगा। और इसके साथ जब हम स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो स्टेटमेंट लॉ ऑफ क्रॉस डिमांड का हो जाएगा। क्लियर? और इसके साथ इसका स्टेटमेंट जो लिखेंगे लॉ ऑफ इनकम डिमांड हो जाएगा। लॉ ऑफ प्राइस डिमांड से आप फर्दर डिफाइन करेंगे गिवन गुड्स, इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स किससे डिफाइन होगा? इनकम के साथ अगर रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, इनकम और कमोडिटी के बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, तो हमेशा उससे इंफीरियर गुड्स, यानी कि जब कभी भी गिवन गुड्स है तो उसको जो डिफाइन करेंगे वो किसके आधार पर? इट्स ओन प्राइस पर। और इंफीरियर गुड्स का जब हम डिफाइन करेंगे तो किसके आधार पर करेंगे? इनकम के आधार पर। तो पहले तीनों का स्टेटमेंट हम लोग लिख लेंगे, फिर उसके बारे में समझ लेंगे, और तब जो है हम लोग गिवन और इंफीरियर पर आएंगे। तो ये तीन बातें क्लियर हो गई। क्लियर? तो अगले क्लास में हम लोग तीनों का डिफिनेशन से आगे बढ़ेंगे, और फिर वहां से आपका लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व, डिमांड शेड्यूल, शिफ्ट इन डिमांड, मूवमेंट इन डिमांड, ये सब है। शिफ्टिंग इन डिमांड, मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व, है ना? अगर इससे होगा तो इससे होगा मूवमेंट, और इसको छोड़कर बाकी किसी से होगा तो शिफ्टिंग ऑफ डिमांड होगा। तो कैसे कैसे क्या होगा इसकी डिस्कशन हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे। यहां तक क्लियर हो गई? कोई डाउट? बोरिंग? यस सर। कुछ हो गई, कुछ बतिया रही, भुनभुना रही है, देखिए कुछ सवार हो गया है। क्लियर? ओके, हम होंगे कामयाब। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। टाटा। क्लियर हुई क्लासेस? ये क्लियर हो गया? प्राइस डिमांड, क्रॉस डिमांड एंड इनकम डिमांड। हाँ, कि किसके किसके कारण से कौन रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। हाँ बोलिए। नेक्स्ट क्लास में इसका लॉ स्टेटमेंट को लिखेंगे, ये बातें होगी। लेकिन ये नाम तो समझ गए कि ऑन प्राइस से रहेगा तो प्राइस डिमांड,
कमोडिटी किस कोई और प्राइस किसी और कमोडिटी का, तो उसको डिमांड को क्रॉस डिमांड कहेंगे। और डिमांड के साथ इनकम के साथ अगर अटैच कर दे कंज्यूमर्स इनकम के साथ तो उसको इनकम डिमांड कहेंगे, है ना। अब इसका स्टेटमेंट हाँ हाँ, तो अगले क्लास में इस पर आगे काम करते हैं। ओके ओके, टाटा। ओके, थैंक यू गुड गर्ल।